बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना खलीफा बनाया और वह हज़रत अबू बकर सदीक के बेहतरीन जानिसीन और सुन्नत नबी पर अमल करने वाले थे, तो हमने उनके हाथ पर भी बेहिम्मत कर ली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खलीफा बनाते पर फिर भी किसी शख्स ने बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं किया और ना कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के दर पे हुआ और एक ने फर्द भी आपके खिलाफत से हेज़ार नहीं हुआ। मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुकूक के ही अदा किए और पूरे तौर पर उनकी अताअत की और उनके लश्कर में भी शरीक होकर दुश्मनों से जंग की। और उन्होंने जो कुछ मुझे दिया मैंने खुशी से ले लिया। उन्होंने मुझे लड़ाइयों पर भी भेजा, मैंने दिल खोल कर काफिरों से मुकाबला किया और आपके ज़माने खिलाफत में भी अपने कोरों से मैं ज़र्मों को सज़ा दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना बयान जारी रखते हुए फरमाया कि फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वसाल का वक्त करीब आया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपनी क़राबत इस्लाम लाए। मैं सबकत और अपनी दूसरी फजीलतों की जानिब दिल में गौर किया तो मुझे ये ख्याल ज़रूर पैदा हुआ कि अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरी खिलाफत के बारे में कोई एतराज़ ना होगा। लेकिन गालिबान हज़रत उमर को ये खरफ हुआ कि वह कहीं ऐसा खलीफा मज़द ना कर दे कि जिसने अमाल का खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में जवाब देना पड़े। इस ख्याल के पेश नज़र उन्होंने अपनी औलाद को भी खिलाफत के लिए नामर्द नहीं फरमाया, बल्कि खलीफा के मुकर्रर करने का मसला 6 कुरैशों के सपर्द क्याजीन में से एक में भी था। जब उन 6 मेरों ने इंतखाब खलीफा के लिए कमेटी तलब की तो मुझे ख्याल पैदा हुआ कि अब खिलाफत मेरे सपर्द कर दी जाएगी। ये कमेटी मेरे बराबर किसी दूसरे की हैसियत नहीं देगी और मुझे को खलीफा मुंतखब करेगी। जब कमेटी के सब अफराद जमा हो गए तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हम लोगों से वादा लिया कि अल्लाह ताला हममें से जिसको खलीफा मुकर्रर फरमा दे हम सब उसकी इताअत करेंगे और उसके अहकाम को खुशी से बजलाएंगे। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ पर सबीब किया। औक़त मैंने सोचा कि मेरी अताअत मेरे बैत पर गालिब आ गई और मुझसे जो वादा लिया गया था वह मैंने सोचा कि मेरी अतायत मेरी बैत पर खालिब आ गई और मुझसे जो वादा लिया गया था वह अमल में दूसरे की हिम्मत के लिए था। बहरहाल मैंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ भी बैत कर ली और खलीफा अव्वल व दोम की तरह उनकी इतायत भी कबूल कर ली। उनके हकूक़ अदा किए, उनके सरकर्दगी में जंगें लड़ी, उनके अतायत को कबूल किया और मुजरिमों को शरई सज़ाएं भी दी। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बाद मुझे ख्याल पैदा हुआ कि वह दोनों खलीफा के जिनसे मैंने नमाज की सबब बैत की थी वसाल फरमा चुके और जिनके लिए मुझसे वुद लिया गया था वह भी रुखसत हो गए। लिहाजा ये सोचकर मैंने
बैत लेनी शुरू कर दी। मक्का मुआज़िमा व मदीना तैयबा के बाशिंदों ने और कोफा व बसरा के रहने वालों ने मेरी बैत कर ली। अब खिलाफत के लिए मेरे मुकाबिल वह शख्स खड़ा हुआ है, यानी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो क़राबत इल्म और सबकत इस्लाम में मेरे बराबर नहीं। इसलिए मैं उस शख्स के मुकाबले में खिलाफत का ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के उन तफसीली बयान से वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बाद उनको खिलाफत के लिए नामज़द नहीं फरमाया था और न उनसे उसके कसम का कोई वादा फरमाया था। इसीलिए आपने खिलाफ़ाए तलासा की बैत से इनकार नहीं किया और न उनकी मुखालिफत की, बल्कि हर तरह से उनका तावान किया और उनके गलतियात को कबूल फरमाया। दरअसल राज ये है कि अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बला फसल खलीफा मुंतखब हो जाते तो खिलाफ़ाए तलासा सबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलाफत दुनियावत की नेमत से सरफराज ना हो पाते। सब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अहद ही में इंतकाल कर जाते। हालांकि इल्म इलाही में ये मुकर्रर हो चुका था कि वह तीनों हजरात भी हुजूर की नियाबत से सरफराज हो गए, तो खुदा ताला ने सहाबा कराम के दिल में ये बात डाल दी कि वह उसी तरतीब से खलीफा मुंतखब करे कि जिस तरतीब के साथ वह दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, ताकि उनमें से कोई हुजूर की नियाबत से महरूम ना रहे। रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन। आपका इल्म। हजरत अली अकरम अल्लाह ताला वजहल इल्म के इत्बार से भी इल्माए सहाबा में बहुत ऊंचा मुकाम रखते हैं। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसें आपसे मरवी है। आपके फतवों और फैसले इस्लामी उलूम के उन्हों जो हर पारे में है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हमने जब भी आपसे किसी मसला को दरियाफ़त किया तो हमेशा दुरुस्त ही जवाब पाया। हजरत आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया कि अली से ज़्यादा मसाइल शरिया का जानने वाला कोई और नहीं है। और हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में इल्म फ़राइज़ और मुकदमात के फ़ैसले करने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा इल्म रखने वाला और दूसरा कोई नहीं था। और हजरत सईद बन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिवाय हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कोई ये कहने वाला नहीं था कि जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो। और हजरत सईद बन मुसीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये भी मरवी है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में कोई मुश्किल मुकदमा पेश होता और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद ना होते तो वह अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे कि मुकदमा का फैसला कहीं गलत ना हो जाए। मशहूर है कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने एक ऐसी सूरत पेश की गई कि चाहे जना का हमल था, सबूत सरवी के बाद आपने उसके
संसार का हुक्म फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने याद दिला दिया कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हामिला औरत को बच्चा पैदा होने के बाद संस्कार किया जाएगा, इसलिए कि ज़िना करने वाली औरत अगरचे गुनाहगार होती है मगर उसके पेट का बच्चा बेकसूर होता है। हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा की याद दहानी के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने अपने फैसले से रुजू कर लिया और फरमाया, या लौला अलीउल्लाह लका उमरू, यानी अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। अली की मौजूदगी ने उमर को हिलाकत से बचा लिया। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा की कहानी है। आपके फैसले। बरदराने मिल्लत। हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा के फैसले ऐसे अजीब व गरीब और नादर्दनकार है कि जिन्हें पढ़कर बड़े बड़े अक्लमंदों और दानशूरों की अक्लें हैरान हैं, और ये सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक और उनकी दुआ की बरकत है। खुद हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहि सल्लवात व तस्लीम ने मुझे यमन के जनाब काजी बनाकर भेजना चाहा तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अभी नातहर का रहमान हूँ, मामलात मिले करना नहीं जानता और आप मुझे यमन भेजते हैं। ये सुनकर हजूर ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह आलमीन इसके तलब को रोशन फरमा दे और उसकी ज़बान में तासीर अता फरमा दे। कसम है उस ज़ात की जो छोटे बीज से बड़ा और दरख्त पैदा करता है। उस दुआ के बाद से फिर कभी मुझे किसी मुकदमा के फैसले में कोई तरदीद नहीं रहा। बग़ैर किसी शक व शहीबा के मैंने हर मुकदमा का तस्फिया कर दिया। अब आप हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा के चंद फैसले मुलाक़ता फरमाए। आफा और गुलाम। हजरत बरा बन आज़िब रज़ियल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि यमन के एक शख्स ने अपने गुलाम को अपने लड़के के साथ कोफा भेजा। इत्तेफाक से रास्ते में दोनों ने आपस में झगड़ा किया। लड़के ने गुलाम को मारा और गुलाम ने उसे गालियाँ दी। कोफर पहुंचकर गुलाम ने दुआया किया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और उसे बचाना चाहा। ये मुकदमा हजरत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हा की अदालत में पहुंचा। आपने खादिम कैंपर से फरमाया कि उस कमरा की दीवार में 2 बड़े बड़े सुराख बनाओ और उन दोनों से कहो कि अपने अपने सिरान सुराखों से बाहर निकालें। जब ये सब हो गया तो आपने फरमाया, ऐ कहर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तलवार लाओ। जब हजरत कैबर तलवार ले आए तो आपने फरमाया, फौरन गुलाम का सर काट लो।
इतना सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सिरा अंदर खींच लिया और दूसरा नौजवान अपनी हालत पर कायम रहा। इस तरह आपके इजलास में बगैर किसी गवाह शहादत के फैसले हो गए कि आफा कौन है और गुलाम कौन है। आपने गुलाम को सजा दी और उसे यमन भेज दिया। हकीकी इमाम हजरत सहल बन सैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा दो औरतें एक लड़के के मुतालिक झगड़ा करती हुई हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई। दोनों का कहना था कि ये लड़का हमारा है। आपने पहले उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन जब उनकी हंगामा आराई जा रही तो आपने हुक्म दिया, आरा लाओ। उन्होंने पूछा, आरा किस लिए मंगा रहे हैं? आपने फरमाया कि उस लड़के के 2 टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दूंगा। हकीकत में उस लड़के की जो माँ थी ये सुनकर बेकरार हो गई और उसके चेहरा से गमगीनी जाहिर हुई। उसने निहायत आजिज़ी से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं उस लड़के को नहीं लेना चाहती। ये उसी औरत का है, आप उसी को दे दीजिए, मगर खुदा के वास्ते उसको कत्ल ना कीजिए। आपने वह लड़का उस बेकरार औरत को दे दिया और जो औरत खामोश खड़ी रही, आपने उससे फरमाया कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमने मेरे इजलास में झूठा बयान दिया। यहाँ तक कि उस औरत ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। एक शख्स की वसीयत। हजरत जैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स ने मरते हुए वक्त में अपने एक दोस्त को 10,000 दिरहम दिए और वसीयत की कि जब तुमसे और मेरे लड़के से मुलाकात हो तो तुम उसमें से जो तुम चाहो वह उसको दे देना। इत्तेफाक से कुछ रोज बाद उसका लड़का वतन में आ गया। उस मौके पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस शख्स से पूछा कि बताओ तुम मरहूम के लड़के को कितना दोगे? उसने कहा 1,000 दिरहम। आपने फरमाया, अब तुम उसको 9,000 दो, इसलिए कि जो तुमने चाहा वह 9,000 है और मरहूम ने ये वसीयत की है कि जो तुम चाहो वह उसको दे देना। 70 ऊँट। तो हजरत अली अकरम अल्लाह ताला वजहल करीम की खिदमत में 3 शख्स आए। उनके पास 70 ऊँट थे। उन लोगों ने आपसे अर्ज किया कि उन ऊँटों को अब हमारे दरमियान तकसीम कर दे। हमें एक शख्स आधे का हिस्सादार है, दूसरा तिहाई का और तीसरा नौदे हिस्से का। मगर शर्त यह है कि पूरे ऊँट हर शख्स को मिले, काट कर तकसीम ना करे और ना किसी से कुछ पैसा दिलाए। बड़े बड़े दासूर जो आपके पास बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में कहा, ये कैसे हो सकता है कि पूरे ऊँट हर शख्स को मिले और वह काटे ना जाए, ना किसी से कुछ पैसे दिलाए जाए? इसलिए कि जो शख्स आधे का हिस्सादार है उसे 17 में 8.5 मिलेगा और जो शख्स
तिहाई का हकदार है वह 5 ही ऊँट पाएगा, 17 में से पूरा 6 उसे भी नहीं मिलेगा, और जिसका हिस्सा 9 है 17 में से वह भी 2 से कम ही पाएगा। तो 1-2 नहीं बल्कि 3 ऊँट को जबे किए बगैर 17 ऊँटों की तकसीम उन लोगों के दरमियान हरगिज नहीं हो सकती। मगर कुर्बान जाए हजरत अली करीम अल्लाह ताला वजहिल करीम के अकल व दनाई और उनकी क़ुव्वत फैसले पर कि आपने बिला तामील फौरन उनकी ऊँटों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और अपने खादिम से फरमाया कि हमारा एक ऊँट उसी लाइन के आखिर में लाकर खड़ा कर दो। जब आपके ऊँट को मिलाकर कुल 18 ऊँट हो गए तो जो शख्स आधे का हिस्सेदार था आपने उसे 18 में से 9 दिया और तिहाई हिस्से वाले को 18 में से 6 दिए गए और 9 दिए को हिस्सेदारों को 18 में से 2 दिया और अपने ऊँट को फिर अपनी जगह पर भिजवा दिया। उसी तरह आपने ना तो कोई ऊँट काटा और ना ही किसी को कुछ तक पेश दिलवाया और 17 ऊँटों को उनकी शर्त के मुताबिक तकसीम फरमा दी, जिस पर किसी शख्स को कोई एतराज नहीं हुआ। आपके उस फैसले को देखकर सारे हाजिरीन दंग हो गए और सब बेबक ज़बान पुकार उठे कि बेशक आपका सीना फजल व कमाल का खजीना, हुकूमत व अदालत का सफीना और इल्म नबुवत का मदीना है। करम अल्लाह ताला वजहल करीम। 8 रोटियाँ। 2 आदमी सफ़र में एक साथ खाना खाने के लिए बैठे। उनमें से एक की 5 रोटियाँ थी, दूसरे की 3। इतने में एक शख्स ने उधर से गुजरा, उसने उन दोनों से सलाम किया। उन्होंने उसको भी अपने साथ खाने पर बुला लिया और तीनों ने मिलकर वह सब रोटियां खाए। खाने से फारिग होकर उस तीसरे शख्स ने 8 दरहम दिए और कहा आपस में बांट लेना। जब वह शख्स चला गया तो 5 रोटियां वाले ने कहा कि मैं 5 दरहम लूँगा कि मेरी 5 रोटियां थीं और तुम 3 दरहम लो कि तुम्हारे 3 ही थे। 3 रोटी वाले ने कहा नहीं, बल्कि आधे दरहम हमारे हैं और आधे तुम्हारे, इसलिए कि हम दोनों ने मिलकर रोटियां खाई है, लिहाजा दोनों का हिस्सा बराबर 4-4 दरहम होगा। जब दोनों में मामला मिले ना हुआ तो उस झगड़े का फैसला कराने के लिए दोनों हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इजलास में पहुँचे। आपने सारा वाक़या सुनने के बाद 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हारा साथी जो 3 दरहम तुमको दे रहा है ले लो, इसलिए कि तुम्हारी रोटियां कम थी। 3 रोटियों वाले ने कहा कि मैं उस महर मुनसफ़ा में फैसला पर राज़ी नहीं हूँ। आपने फरमाया ये गैर मुनसफ़ाना फैसला नहीं है, हिसाब से तो तुम्हारा एक ही दरहम होता है। उसने कहा आप हिसाब हमें समझा दीजिए तो हम एक ही दरहम ले लेंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पार्ट 5 देखने के लिए
आगे की वीडियो में आप पार्ट 5 देखेंगे।